सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस श्री विजय माल्या और उनकी कंपनीज की जांच कर रहा है। सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स सारे मामले की जांच कर रहे हैं। इस सब के चलते 17 बैंकों का कंसोर्शियम, जिसके हेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैं, वो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल बेंगलोर में जाते हैं। जब वहां 1 महीने के लिए फैसला आरक्षित हो जाता है तो 28 फरवरी को उनको राय दी जाती है कि श्री विजय माल्या देश छोड़कर भाग ना जाएं, आप 29 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर कर दीजिए। परंतु बैंकों का कंसोर्शियम, जो सीधा वित्त मंत्रालय के नीचे आता है, 5 मार्च तक मुकदमा दायर नहीं करता। मुकदमा 5 मार्च को दायर होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करते हैं और 9 मार्च को फाइनली ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है, जब सीबीआई की इंस्ट्रक्शन पर ये इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट को बताई जाती हैं कि 2 मार्च को ही श्री विजय माल्या भाग गए। बड़े महत्वपूर्ण और गंभीर प्रश्न पैदा होते हैं। क्या श्री विजय माल्या भागे नहीं, परंतु सरकार की संलिप्तता के चलते भगाए गए हैं? जब इतने सारे केसेस दर्ज थे, जब 29 जुलाई 2015 को मुकदमा दर्ज था, जब ईडी, एसएफआईओ, जब सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, ये सारे विभाग जांच और इंक्वायरी कर रहे थे, तो फिर उनको देश छोड़कर क्यों जाने दिया गया? प्रश्न ये भी पैदा होता है कि सीबीआई का लुकआउट नोटिस, जो डिटेंशन नोटिस था, उसको सरकार ने बदलकर केवल इंफॉर्मेशन नोटिस में क्यों तब्दील कर दिया गया? और जब सरकार को यह मालूम था कि बैंक सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं उनके पासपोर्ट की कॉन्फिस्केशन के लिए, और इमिग्रेशन ने सीबीआई को जानकारी दी कि वो 2 मार्च को जा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको जाने से रोका क्यों नहीं गया? क्यों वित्त मंत्री और सीबीआई के अधिकारी आज भी इस सारे मामले को जस्टिफाई करने में लगे हैं? इसलिए मोदी जी और उनकी सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि विजय माल्या को भगाया किसने? विजय माल्या किसकी राय से देश छोड़कर गए? और विजय माल्या जी से 9,091 करोड़ रुपया का जो बैंक लोन 17 बैंकों ने लेना था, अब उसकी रिकवरी होगी किस प्रकार से? हमारा ये मानना है कि ये सारे तथ्य दर्शाते हैं कि न केवल विजय माल्या भागे बल्कि भगाए गए, और ये एक सौदेबाजी के तहत हो रहा है, ताकि ब्याज और पेनल्टी दोनों माफ करके बाद में उनसे मूल वापस लेकर सरकार खुद को फेयर एंड लवली साबित कर सके। अगर इस प्रकार की कोई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है, इस प्रकार का कोई बैकरूम चैनल डिस्कशन मोदी सरकार और विजय माल्या जी कर रहे हैं, तो उनकी नैतिक, कानूनी और संवैधानिक जिम्मेवारी है कि वो देश को से ये सारे तथ्य साझा करें और देश को बताएं कि अगर कोई बैकरूम अंडरस्टैंडिंग या बैक चैनल नेगोशिएशन है तो वो क्या है, और क्यों 9,091 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़कर इस प्रकार की बैक चैनल डिस्कशन की गई है, अगर की गई है तो। सच ये है कि अब मोदी सरकार में आम जनमानस सीधा कह रहा है कि 20 महीने में मोदी जी ने 2 तोहफे दिए, पहला ललित मोदी और अब विजय माल्या। अब दोनों एनआरआईज हो गए हैं। पहले हैं ललित मोदी, जो है नॉन रिटर्निंग इंडियन, और अब हो गए हैं विजय माल्या, एनआरआई, नॉन रीपेइंग इंडियन। तो मोदी जी थैंक यू। क्या काला धन वापस लाने का वायदा, और 48 घंटे पहले राज्यसभा में आपने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात कही, माननीय प्रधानमंत्री जी ने माइक्रोस्कोप और दूरबीन की बात कही। अब माइक्रोस्कोप लगाइए या दूरबीन, देश की गाढ़ी कमाई का लोगों का 9,091 करोड़ रुपया छोड़कर कर्जा विजय माल्या जी तो चले गए। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बड़ी गंभीरता से प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी से ये कहती है कि अपनी फेयर एंड लवली सरकार की फेयर एंड लवली स्कीम छोड़िए और कठोर कार्रवाई करिए ललित मोदी के खिलाफ भी और विजय माल्या जी के खिलाफ भी, ताकि जो लोग देश का पैसा लेकर या छोड़कर या कर्जा छोड़कर भाग जाते हैं
वो गाड़ी कमाई देश की देश के हाथ में आ सके।